हेलो गाइस, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ वर्ड आपके सामने हाजिर हूँ मार्केट के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। आज बिटकॉइन के एनालिसिस करेंगे, इथीरियम के एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा कुछ फंडामेंटल डिस्कशंस हैं, कुछ फंडामेंटल अपडेट्स हैं, वो भी आपको बताएंगे। और ओवरऑल हम मार्केट पर एक नज़र डाल के आपको बताएंगे कि यहाँ से नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। बिटकॉइन के नीचे जाने के ज़्यादा चांस है या ऊपर जाने के चांस है। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे रोज़ाना की तरह। बट आज की वीडियो दोस्तों एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज हमने जो है इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ के स्मॉल टाइम फ्रेम को यूज़ करना है बल्कि साथ में बिगर टाइम फ्रेम को भी इस्तेमाल करना है। और उसके साथ साथ दोस्तों आज की वीडियो में हमने इथीरियम को भी आपकी फरमाइश पर शामिल किया है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बट उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो पहला काम ये कर लो कि जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि रोज़ाना आपके बहुत काम आ सकती हैं आप मिस ना करो। और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना और एट दी एंड अपना फीडबैक देना है अपने कमेंट करके कि आप लोगों का मार्केट के बारे में क्या ख्याल है और क्या आप फीडबैक देना चाहते हो, आप मेरे चैनल के बारे में क्या चेंजिंग देखना चाहते हो। डायरेक्ट आपको लेके चलूँगा दोस्तों अपने चार्ट के ऊपर। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इस टाइम चार्ट मैंने खोला हुआ है और ये चार्ट जो है हम 2 से 3 दिन हो गए इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम का चार्ट है और कल मेरे भाइयों यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त जो है मैंने आपको एक लाइव ट्रेड दी थी। कल की वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपको पता था कि मैंने यहाँ से आपको बताया था कि रिजेक्शन बिटकॉइन ले रहा है और यहाँ पर जो है एक ट्रेड बनती हुई मुझे नज़र आई थी इस पॉइंट के ऊपर। और एक रीटेस्ट के बाद जो है हमें ये ट्रेड मिली और हमने इसको अवेल किया। मैंने खुद ने दोस्तों यहाँ से बिटकॉइन को शॉर्ट किया। आपके सामने है कि मैंने आपको यहाँ पर अपडेट भी दी है इस प्रॉफिट के बारे में। और टोटल जो है 164% तक का प्रॉफिट जो है मैंने यहाँ पे अचीव किया था। और जैसे टारगेट अचीव हुआ तो मैंने उसके बाद लॉन्ग भी किया था। आपको लॉन्ग की ट्रेड नहीं दी थी, बहरहाल मैंने इस पॉइंट पे ट्रिपल बॉटम होने के बाद लॉन्ग भी किया था और तकरीबन जो है 23,150 के एरिया में मैंने एग्जिट कर लिया था। अब यहाँ पर मेरे भाइयों अगर देखें तो बिटकॉइन जो है बहुत एक बेहतरीन किस्म का स्कैल्पिंग हेवन आप लोगों को दे रहा है। आप देखो तो यहाँ पर पहले एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली इस रेजिस्टेंस से और यहाँ पर जिसने ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ली होगी यहाँ पर भी प्रॉफिट कमाया होगा। इसके बाद फिर यहाँ से बाउंस बैक मिला और इसके बाद फिर बिटकॉइन ने जाके यहाँ से रिजेक्शन ली। तो ओवरऑल यहाँ से आप लॉन्ग करके ही प्रॉफिट, शॉर्ट करके प्रॉफिट कमा रहे हो, लॉन्ग करके प्रॉफिट कमा रहे हो। इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 ट्रेड जो है बिटकॉइन अभी तक कहें तो दे चुका है आप लोगों को। और जब तक दोस्तों ये हमारा एरिया इंटैक्ट है तो स्मॉल टाइम फ्रेम में अच्छी स्कैल्पिंग इस टाइम चल रही है। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जितनी दफ़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिटेस्ट होती है उतनी ही वो कमज़ोर होती चली जाती है। तो ये एरिया जो है अब बहुत जल्द जो है आपको ब्रेक होता हुआ भी नजर आएगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। मैं फिलहाल दोस्तों अब इस एरिया में मजीद कोई ट्रेड नहीं लूँगा। काफ़ी मैंने ट्रेड्स लिए और काफ़ी प्रॉफिट मैंने यहाँ पर कमाया है। कल मैंने आपको भी ट्रेड दी थी तो उम्मीद करता हूँ जिसने मुझे फॉलो किया होगा वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट जो है उसने अर्न किया होगा। तो ये हो गया दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एक आपको छोटा सा एनालिसिस दिया मैंने। आप चलते हैं डेली के ऊपर और डेली के ऊपर मेरे भाइयों कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ आपके सामने है कि एक राइजिंग चैनल जो है बन रहा है हमारे सामने, एक बेयर फ्लैग जो है बन रहा है हमारे सामने। और यहाँ पर आप देखो तो मुसलसल जो है बहुत लंबे पीरियड से ये 1 दिन की कैंडल है। मैं अक्सर देखता हूँ कि मैं जब 1 दिन की कैंडल पे आपको एनालिसिस देता हूँ तो अक्सर औकात कमेंट में कुछ न्यूबीज होते हैं जो ये बोल रहे होते हैं कि आपने कल जो है एनालिसिस दिए थे और आज वो नहीं हुआ। तो मेरे भाइयों जब भी 1 दिन के कैंडल के ऊपर या वीकली के ऊपर मैं आपको एनालिसिस दूँ तो आपने ये समझ लेना है कि उसका रिजल्ट जो है वो फिर हफ्तों में आता है, वो फिर घंटों या दिनों में नहीं आता। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। तो अभी की सूरत हाल दोस्तों ये है कि बिटकॉइन जो है इसी जो आपके बेयर फ्लैग या फिर राइजिंग चैनल कह लें, इसकी रेजिस्टेंस एरिया से जो है इसने रिजेक्शन ली भी है एक बार फिर से। और यहाँ पर इस टाइम देखें तो 22,900 की रेंज में इस टाइम बिटकॉइन घूम रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 सिनेरियो बन सकते हैं। पहला तो ये कि जो एक्सपेक्टेड भी है कि बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को ब्रेक करे और नीचे की तरफ आए और फिर इस एरिया में आए, जो कि फिगर्स के हिसाब से हमारे लिए बनेगी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी 21,700 से लेकर तकरीबन 22,000 का एरिया। और यहाँ से आप लोग जो है कि स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर पहुँचे तो आपने देखना है कि यहाँ पर वॉल्यूम है या नहीं है, यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है या नहीं हो रहा। और जो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो फिर ये कि आप यहाँ से लॉन्ग कर पाओगे। बाकी मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा इंशाल्लाह टेलीग्राम पर और डिस्कॉर्ड पे। और इसके अलावा दोस्तों सेकंड सिनेरियो जो कि पहले एक दफ़ा हो चुका है वही मैं आपको दिखा दूँ। जिस तरीके से आप इस एरिया में देखो कि यहाँ पर जब बिटकॉइन इस एरिया में पहुँचा तो यहाँ से जिस तरीके से यहाँ आप देख रहे हो ना सपोर्ट बना रहा है बिटकॉइन स्मॉल टाइम फ्रेम्स के अंदर, यहाँ पर भी इसे सपोर्ट बनाई थी और सपोर्ट बनाने के बाद ये दोबारा ऊपर गया था और इस बेयर फ्लैग के रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के बाद जो है दोबारा फिर इस सपोर्ट को
रिटेस्ट करने आया था। तो यहाँ पर सेकंड सिनेरियो ये भी हो सकता है कि यहाँ से बिटकॉइन ऊपर जाए, 24K को रिटेस्ट करे और उसके बाद फिर जो है डंप करे। ओवरऑल दोस्तों अगर अभी तक देखें तो राइजिंग चैनल जो है उसकी सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी जो है बहुत लंबे पीरियड से इंटैक्ट है। यहाँ पर दोस्तों दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, ये एक बेयर फ्लैग है और नॉर्मली जो है ऐसे बेयर फ्लैग जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं, बट मेरे हिसाब से कुछ अरसा, 1 महीना कम से कम जो है मैं देख रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है इसी बेयर फ्लैग के अंदर ट्रेड कर सकता है और इस तरीके से दोस्तों मूव करता हुआ इस प्राइस एक्शन को दोस्तों बिटकॉइन जो है 26,000 के एरिया को मुझे लगता है कि एक दफ़ा रिटेस्ट करेगा ब्रेक डाउन करने से पहले। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बिगर टाइम फ्रेम के अंदर ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों चलते हैं इथीरियम की तरफ और इथीरियम का बताएं आपको तो इथीरियम इस टाइम जो है अपने रेजिस्टेंस एरिया में दोबारा पहुंच चुका है। इथीरियम एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से फेक आउट देने के बाद, जो कि हमारा ये है फेक आउट का एरिया, यहाँ से ये एरिया ब्रेक तो जरूर हुआ बट सस्टेन नहीं हो पाया और ओवरऑल जिस तरीके से बिटकॉइन ने एक फेक आउट दिया वैसे ही जो इथीरियम ने भी यहाँ पर एक फेक आउट दिया और उसके बाद जो है दोबारा से अपना जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था उसके नीचे इथीरियम पहुंचा और इस वक्त देखें दोस्तों उसी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को इथीरियम रिटेस्ट कर रहा है। तो अगर दोस्तों आप लोग इथीरियम को लॉन्ग करना चाह रहे हो तो आप लोग लॉन्ग कर सकते हो इस एरिया से, जो कि हमारा बनता है 1500 से लेके 1520 तक का एरिया बनता है। यहाँ से कई दफ़ा जो है इथीरियम ने प्रीवियसली भी देखें तो कई दफ़ा जो है यहाँ से बाउंस बैक किया है। आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों कि पहले यहाँ से एक दफ़ा बाउंस बैक किया है, सेकेंड टाइम बाउंस बैक किया है, थर्ड टाइम भी इसी एरिया से बाउंस बैक किया है, क्योंकि ये दोस्तों वो एरिया है कि जहां पर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा अगर इथीरियम इसे ब्रेक करता है। तो अभी तक देखें तो इथीरियम ने इसे होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग लॉन्ग करना चाहो इथीरियम को तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि पहले बिटकॉइन को देख लो कि वो जो है अपनी एक्सपेक्टेड सपोर्ट पर पहुंच चुका है। अगर वहां पहुंच चुका है और वहां से बिटकॉइन बाउंस बैक कर रहा है तो फिर आप लोग जो है इथीरियम में भी अच्छी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हो। तो ये मेरे भाइयों इथीरियम का और बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस। अब चलेंगे कुछ फंडामेंटल अपडेट्स की तरफ। पहले एक आर्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों और इस आर्टिकल के हिसाब से पिछले महीने में यानी कि जो हमारा एक जुलाई का महीना था उसमें तमाम बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं उन पर ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ है। हालांकि आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट में एक रिलीफ रैली चल रही है दोस्तों, बट ट्रेडिंग वॉल्यूम डिक्रीज होने की मेन वजह यह है कि इस रिलीफ रैली के अंदर जो है जो आपकी वेल्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, मार्केट मेकर्स हैं, वो इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये पहले भी आपको एक आर्टिकल की सूरत में बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो नॉर्मली आपको फोमो नज़र आ रहा है वो आपको रिटेल ट्रेडर्स के अंदर नज़र आ रहा है और जो बड़ी वेल्स हैं, मार्केट मेकर्स हैं, उन्हें पता है कि ये एक बेयर मार्केट का एक प्राइस एक्शन चल रहा है और एक लोअर हाई बन रहा है। तो वो लोग आपको जब मार्केट शॉर्ट करनी होगी तो वहाँ पर काफ़ी एक्टिव नज़र आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस आर्टिकल के हिसाब से बाइनेंस हो गया, FTX हो गया, हाउबी हो गया, कॉइनबेस हो गया, crypto.com हो गया, तमाम बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस जो हैं उन्होंने अपने वॉल्यूम को ड्रॉप किया है। और अगर मई के महीने से देखें दोस्तों काफ़ी बड़ा ड्रॉप हमें नज़र आता है। सिर्फ एक एक्सचेंज दोस्तों OKX कि जिसने पिछले महीने में अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है, यानी कि जहाँ बाकी तमाम एक्सचेंजेस डिक्रीज़ कर रही हैं OKX जो है यहाँ पे अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रही है। तो ये एक लिहाज से OKX के बारे में एक पॉजिटिव चीज़ है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो यूज़र्स हैं वो पिछले महीने में काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। तो अगर दोस्तों आप लोग OKX पे अकाउंट बनाना चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक मौजूद है और मेरी टीम जो है ऑलरेडी OKX पे बनी हुई है। तो अगर आप मेरी टीम ज्वाइन करना चाहो, ट्रेडिंग वॉल्यूम में डिस्काउंट हासिल करना चाहो और आने वाले दिनों में ट्रेड से कॉपी करना चाहो तो आप OKX पे अकाउंट बना लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इससे अगला आर्टिकल दोस्तों देखते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये शाया हुआ है कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर और ये आर्टिकल दोस्तों काफ़ी अलार्मिंग है और काफ़ी परेशान करने वाला है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कि जिन्होंने प्ले टू अर्न गेम से कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। जिस तरीके से ऑक्सी इन्फिनिटी है, जिस तरीके से आपका स्टेपिन का GMT है, तो इन कॉइन्स के अंदर जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है उनके लिए आर्टिकल जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हो सकता है। अब इस आर्टिकल के हिसाब से दोस्तों जितने भी प्ले टू अर्न गेम्स होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं कि प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा बेहतर जो है यूजर्स का एक्सपीरियंस बनाने पर तवज्जो देते हैं, बट वो सिक्योरिटी पर इतना तवज्जो नहीं देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़े बड़े सिक्योरिटी लैब्स जो है उनके प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद होते हैं जिससे फ़ायदा उठा सकते हैं हैकर्स। आपने दोस्तों भी देखा कि सोलाना के साथ क्या हुआ कि उनकी सिक्योरिटी काफ़ी मजबूत थी, उसके बावजूद थाउजेंड्स ऑफ जो वॉलेट्स थे उनसे तमाम जो उनकी क्रिप्टो थी वो गायब हो गई और ये फट दोस्तों अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है सोलाना के ऊपर से। तो आप लोग दोस्तों सोच सकते हो कि अगर इस आर्टिकल में जो कहा गया है वो सच साबित होता है तो फिर कितने बड़े बड़े आपके प्रोजेक्ट्स जैसे ऑक्सी इन्फिनिटी हो गया, आपका GMT हो गया, इस तरीके के और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। तो किसी भी प्ले टू अर्न गेम में दोस्तों इन्वेस्ट करते हुए आपने बस इस चीज़ को मद्देनजर रखना है और ये मेन ध्यान रखना है, फंडामेंटली देखो उस कॉइन को कि इसकी सिक्योरिटी कैसी है, क्योंकि आने वाले दिनों में बेयर मार्केट के अंदर ये फंड भी आपके सामने आ सकता है। तो मेरे भाइयों
आज की वीडियो यहाँ पे क्लोज करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा प्यार दें अपना वीडियो को लाइक और कमेंट की सूरत में, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।